डोर के बाहर निकलो और 5 मिलियन कमाओ। मैं असली यंग मास्टर हूँ। फाइनली मुझे वेल्दी यी फैमिली में वापस ले आया गया। सिस्टम ने मुझे एक मिशन दिया, फेक यंग मास्टर को घर से बाहर निकाल दो। और जैसे ही एक्सपेक्टेड था, जिस मोमेंट में डोर के अंदर गया, मेरी बायोलॉजिकल मदर ने फेक यंग मास्टर को प्रोटेक्ट किया और बोली, चाहे तुम मेरे अपने फ्लैश एंड ब्लड हो, चंग 20 साल से हमारे साथ है। हम उसे बहुत पहले से अपना ही बेटा मानते आए हैं। हम उसके बिना नहीं रह सकते। सिस्टम मेरे दिमाग में चिल्लाया, जल्दी एक कप तोड़ दो, उन पे फेवरेटिज्म का इल्जाम लगाओ। लेकिन सबको शॉक देते हुए मैंने बस सिर हिलाकर हाँ कर दी। बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल। 20 साल की शेयर्ड मेमोरीज और बायोलॉजिकल जेनेटिक्स को कंपेयर करो तो रैशनल चॉइस नेचुरली मेमोरीज की तरफ ही जाएगी। इमोशंस एक एक्यूमुलेटेड एसेट होते हैं, जबकि जीन्स सिर्फ स्टार्टिंग पैरामीटर्स होते हैं। मेरी बायोलॉजिकल मदर बिल्कुल स्टन्ड रह गई। फिर मेरी फियांसे लू रियॉन मेरे सामने एक बैंक कार्ड फेंक कर हंसी और बोली, तुम ब्रोक लूजर, ये पैसे लो और मेरी नजरों से दफा हो जाओ। दोबारा कभी मुझे परेशान मत करना। सिस्टम गुस्से से पागल हो गया। थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओ। कार्ड को 2 टुकड़ों में तोड़ दो, इसकी इंसल्ट करो, बोल दो एक दिन वक्त बदलेगा और किसी गरीब यंग मैन को कभी नीचा मत समझना। लेकिन अगले ही सेकंड मैंने शांति से कार्ड उठाया, पीछे का सिग्नेचर चेक किया और बोला, बिल्कुल रीजनेबल। इमोशनल फाउंडेशन के बिना कोई भी रिलेशनशिप सिर्फ एक इनएफिशिएंट पार्टनरशिप होती है। और सामने वाली पार्टी ने वॉलंटरीली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टी भी पे कर दी। सच में इंटीग्रिटी की परफेक्ट एग्जाम्पल। मेरी फियांसे वही जमकर खड़ी रह गई। सिस्टम का दिमाग घूम गया। होस्ट, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, एक बार तो थोड़ा क्रेजी बिहेव कर लो, स्टोरी लाइन कोलैप्स हो जाएगी। मैंने शांति से जवाब दिया, मेरा बिहेवियर परफेक्टली रैशनल चॉइस थ्योरी के अकॉर्डिंग है। तुम्हारी स्क्रिप्ट ही अननेसेसरी मेलोड्रामेटिक है। ये फैमिली की ओल्ड मैंशन के लिविंग रूम में सेंट्रल एसी चुपचाप ठंडी हवा चला रहा था। फिर भी मुझे सेल्फ राइचियसनेस की एक हल्की लेकिन क्लियर स्मेल महसूस हो रही थी। मेरी बायोलॉजिकल मदर मैडम ली ताइशिया इस वक्त उसी इंसान को अपने पीछे छिपा रही थी जिसने मेरी जिंदगी के 20 साल चुरा लिए थे। फेक यंग मास्टर यी तंग चोंग। यी तंग चोंग का चेहरा बिल्कुल बेजान लग रहा था। उसके होंठ सफेद पड़ चुके थे और उसका बदन हल्की सी कांप रहा था, बिल्कुल हवा में झिलमिलाते बीए की तरह, जैसे अगले ही पल गायब हो जाएगा। ली ताइशिया के चेहरे पर आंसू बह रहे थे जब वो मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में गिल्ट और पूरी तरह की डिस्टेंस का अजीब मिक्स था। वो रोती हुई बोली, ओ बोधा, ब्लड टाइज कभी तोड़े नहीं जा सकते, मुझे पता है, लेकिन चंग 20 साल से हमारे साथ है। उसके साथ बिताया हर छोटा पल हमारे दिल में बसा हुआ है। हम उसे छोड़ नहीं सकते। मुझे उम्मीद है तुम अपनी माँ की मजबूरी समझोगे। साइड में खड़े मेरे बायोलॉजिकल फादर यी जुआन ने बस हल्का सा गला साफ किया। उन्होंने एक भी शब्द में ऑब्जेक्शन नहीं किया, मतलब चुपचाप उन्होंने उनकी बात भी मान ली। मेरे दिमाग का सिस्टम तुरंत फट पड़ा। होस्ट, क्या तुम सच में ये सब सहने वाले हो? सीधा उनकी तरफ उंगली दिखाओ और उन्हें अंधा बेवकूफ बोलो। टेबल उलट दो, चेयर्स को लात मार दो। उन्हें बताओ असली ब्लड और फेक में फर्क होता है। उन्हें बताओ कि असली एयर तुम हो। सिस्टम की रोबोटिक वॉइस इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि मेरी कनपटी दर्द करने लगी। मैंने हाथ उठाकर अपनी टेम्पल्स दबा ली और ये फैमिली के तीनों मेंबर्स की टेंस और जजिंग नजरों के बीच मैंने शांति से सिर हिला दिया। मैंने कहा, मैं समझता हूँ, मुझे सब समझ आ रहा है। ये चंग चोंग जो 1 सेकंड पहले विक्टिम बन रहा था वही जम गया। उसने मुझे पूरी